हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं सत्यजीत फिर से एक नई कहानी के साथ। शीर्षक है चांदनी रात का रहस्य। किसी छोटे से गांव में एक पुरानी हवेली खड़ी थी जिसे लोग चांदनी हवेली के नाम से जानते थे। ये हवेली दिन में तो सामान्य लगती थी, लेकिन रात के समय इसका माहौल बहुत ही अजीब हो जाता था। गांव वालों का कहना था कि इस हवेली में हर चांदनी रात को कुछ शैतानी घटनाएं घटती हैं। लोग कहते थे कि हवेली में एक ऐसा भूत है जो हर रात को चांदनी रात में बाहर निकलता है और जो भी उसे देखता है वो रात के अंधेरे में खो जाता है। शिव एक साहसी युवक था जिसने इन सब बातों को सिर्फ गांव वालों की कल्पना का हिस्सा समझा था। वो एक रात हवेली का रहस्य जानने के लिए अकेले जाने का फैसला करता है। चांदनी रात थी और चांद की रोशनी हवेली के कांच से छनकर बाहर आ रही थी। शिव ने अपना कैमरा लिया और हवेली की ओर चल पड़ा। जैसे ही शिव हवेली के पास पहुंचा तो उसे एक अजीब सी शांति महसूस हुई। हवेली के बड़े दरवाजे बंद थे, लेकिन अंदर से कोई हलचल सुनाई दे रही थी। उसने दरवाजा खटखटाया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। शिव ने सोचा, मुझे शायद अंदर से कोई आवाज आ रही है। ये हवेली भूतिया है या नहीं, इसका पता तो मुझे चलाना ही होगा। उसने धीरे से दरवाजा खोला और भीतर दाखिल हो गया। हवेली का अंदरूनी हिस्सा बहुत ही अंधेरा था और दीवारों पर पुराने चित्र लटके हुए थे। कुछ चित्रों में तो लोगों के चेहरे की आंखें ऐसी लग रही थी जैसे वे उसे देख रहे हों। शिव थोड़ा घबराया और उसने खुद को समझाया कि ये सिर्फ उसकी कल्पना है। वो आगे बढ़ा और हवेली के एक भीतर कमरे में घुस गया। कमरे के अंदर एक पुरानी मेज रखी हुई थी और उसकी सतह पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी। शिव ने अपने कैमरे का फ्लैश चालू किया और कमरे की चारों ओर नजर दौड़ाई। तभी अचानक उसे महसूस हुआ जैसे कि कोई उसके पीठ के पीछे खड़ा हो। शिव ने पलट कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसे थोड़ा थोड़ा डर लगने लगा था। वो डर के मारे थोड़ा पीछे हट गया, लेकिन तभी कमरे की दीवार से एक आवाज आई, तुम यहां क्यों आए हो? शिव ने कांपते हुए पीछे मुड़ा और सामने देखा। एक धुंधली सी आकृति सामने खड़ी थी। वो आकृति एक महिला की थी जो सफेद साड़ी में लिपटी हुई उसे देख रही थी। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। स्त्री की आंखें कटी हुई और पूरी तरह से काली थी। शिव की धड़कन तेज हो गई। वो कांपते हुए बोला, तुम कौन हो? उस महिला ने धीमे से जवाब दिया, मैं वो हूं जिसने इस हवेली में अपनी जान गंवाई। ये सुनते ही शिव का दिल जोर से धड़कने लगा। वो जानता था कि अब वो किसी खतरे में है। स्त्री की आवाज एकाएक और तेज हो गई। उसने कहा, तुम्हारा यहां होना मुझे पसंद नहीं। अब तुम नहीं बच पाओगे। शिव ने भागने की कोशिश की, लेकिन हवेली की दीवारें जैसे उसे घेरने लगी थी। उसे ऐसा लगा जैसे उसकी ये आखिरी रात हो सकती है। वो दौड़ते दौड़ते एक बड़े कमरे में पहुंचा जहां उसकी नजर एक पुरानी पुस्तक पर पड़ी। शिव ने वो किताब उठाई और जैसे उसने किताब खोली, कमरे की लाइट्स एक एक करके बंद हो गई। अंधेरे में ही वो किताब अपने आप खुल गई और एक पुरानी तस्वीर सामने आई। तस्वीर में वही महिला थी जो अब शिव के सामने खड़ी थी, लेकिन वो महिला किसी शादी की तस्वीर में मुस्कुरा रही थी। उसके हाथ में एक बर्फीली सी वस्तु थी। अचानक शिव को एहसास हुआ कि वो वस्तु कोई घड़ी हो सकती है और उसने ध्यान से देखा कि घड़ी के भीतर एक पुरानी तिथि लिखी हुई थी। तभी महिला ने उसे देखा और बोली, तुमने सच जान लिया है।
शिव को समझ में आ गया कि वो घड़ी और तस्वीर उस महिला की मृत्यु से जुड़ी हुई थी। तो तुम्हें वो घड़ी चाहिए? शिव ने डरते हुए पूछा। महिला ने धीरे से कहा, ये घड़ी मेरे पति से जुड़ी हुई है। वो मुझे धोखा देकर मर गया था और अब मैं यहाँ बुरी आत्मा बनकर बसी हुई हूँ। मेरी आत्मा को शांति चाहिए, लेकिन ये घड़ी हमेशा मुझे उस बुरे समय की याद दिलाती है। शिव ने साहस जुटाते हुए उस घड़ी को उठाया और कहा, मैं इसे तुम्हारे लिए यहाँ से ले जाता हूँ ताकि तुम्हारी आत्मा को शांति मिले। महिला की आंखों में एक हल्की सी मुस्कान आ गई और वो धीरे धीरे गायब हो गई। हवेली का माहौल अब शांत हो गया था और शिव को लगा जैसे कोई भारी बोझ उसके कंधों से हट गया हो। उसने घड़ी को हवेली के आंगन में रखा और बाहर की ओर बढ़ने लगा। बाहर आते ही चांदनी रात में हवेली का डरावना रूप अब एक आम घर की तरह लगने लगा था। शिव ने अगले दिन गांव वालों को ये कहानी सुनाई और गांव वालों ने माना कि अब हवेली में शांति है। अब कोई भी हवेली के पास जाने से नहीं डरता और वो चांदनी रात का रहस्य हमेशा के लिए सुलझ चुका था। ऐसे ही रोचक कहानियां सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।